हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी शिक्षक साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फॉर्म्स 26 AS और AIS रिपोर्ट की। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सभी साथियों को फॉर्म 16 मिल चुके हैं और कुछ लोग खुद इनकम टैक्स रिटर्न भर लेते हैं और कुछ लोग CA के थ्रू भरवाते हैं। लेकिन ये ज़रूरी है कि आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले फॉर्म 16 का मिलान फॉर्म 26 AS और AIS रिपोर्ट से ज़रूर कर लें। अगर आप मिलान नहीं करते हैं और रिटर्न भरवा देते हैं और अगर उनमें डिफरेंस है तो आपको ITR का नोटिस आ सकता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल का एक पेज खोल लेना है और आपको ऐसे ITR डाल के सर्च कर लेना है। तो आपके सामने ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की पहली वाली साइट आ जाएगी, incometax.gov.in। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पेज आ जाएगा और इसमें आपको अपनी ID से लॉगिन करनी है पैन से। तो ये लॉगिन का आ रहा है ऑप्शन, यहाँ पे मोबाइल पे भी ऊपर आता है, गोला बना होता है, उस पर क्लिक करते हैं तो लॉगिन का ऑप्शन उसमें आ जाता है। तो ये लॉगिन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपसे आपका पैन नंबर और उसके बाद पासवर्ड पूछेगा। आप अपना पैन नंबर पासवर्ड जब इंटर कर देंगे तो आपको ये डैशबोर्ड वाले पेज पे ले आएगा। अब आपको यहीं पे दोनों रिपोर्ट चेक करनी है। तो जैसे मान लीजिए कि ये मेरा एक फॉर्म 16 मुझे मिला हुआ है और इसमें जो इनकम दिखा रहा है वो दिखा रहा है 8,87,538। अब मुझे इसी को वेरीफाई करना है कि क्या मेरी यही इनकम और यही डिटेल फॉर्म 26 AS और AIS रिपोर्ट में आ रही है, जिससे मैं अपना रिटर्न भर सकूं। और अगर आ रही है तो मैं भर दूंगा और अगर ये नहीं आ रही है, मैच नहीं कर रही है, तो मुझे फिर एप्लीकेशन दे के अपने डिपार्टमेंट से ये सही कराना होगा। तो चलिए चेक करते हैं। अब सबसे पहले मैं आता हूँ, ये आप देखेंगे E-फाइल ऊपर ऑप्शन आ रहा है और अगर आप मोबाइल में कर रहे हैं तो आपको राइट साइड में 3 लाइन मिलेगी, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आएगा इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न पे जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे आएगा व्यू फॉर्म 26 AS, इस पर आपको क्लिक कर देना है। कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे तो ये आपको नए पेज पे ले जाएगा। यहाँ पे आपके सामने एक पॉपअप आ रहा है, आपको आई एग्री के सामने टिक कर देना है और उसके बाद लास्ट में जो आ रहा है प्रोसीड, उस पर आप क्लिक कर देंगे। प्रोसीड करेंगे तो ये आपका पॉपअप चला जाएगा और इसमें जो सेकेंड लास्ट लाइन आ रही है, देखिए यहाँ पे, ये मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्म 26 AS। तो इसी फॉर्म 26 AS पे आपको क्लिक कर देना है तो ये पेज आपके सामने आएगा। अब आपको असेसमेंट ईयर यहाँ पे देखिए आ रहा है, ये हाईलाइट कर देता हूँ, ये है असेसमेंट ईयर के सामने। अभी असेसमेंट ईयर क्या है, फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए भर रहे हैं और असेसमेंट ईयर 1 साल आगे होता है, 24-25 सेलेक्ट कर लिया। देखना है तो HTML और उसके बाद व्यू डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। अब देखेंगे आप थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो ये आपके आ गई डिटेल यहाँ पे फाइनेंस एंड अकाउंट करके और आ गया कि आपकी इनकम क्या है, 9,05,152, 9,05,152 और टैक्स जो आपका TDS कटा है 19,335। तो मेरे फॉर्म 16 में जो आ रहा है वो 8,87,000, यहाँ पे आ रहा है 9,05,000। तो अब इसको यानी यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, तो इस कंडीशन में आप रिटर्न नहीं भर सकते हैं। आपको अपने डिपार्टमेंट से वेरीफाई कराना है। अगर ये सही है 9,05,000 वाला डेटा, तब आप भर सकते हैं और अगर आपके फॉर्म 16 वाला सही है, यहाँ पे सही नहीं है, तो फिर आपको इसको करेक्शन कराना होगा। तो एक रिपोर्ट ये है जिससे आपको 26 AS, इससे आपको पूरी डिटेल वेरीफाई करनी है। अगर सब सेम है तो एक रिपोर्ट आपको दूसरी चेक करनी है। तो ये आपने चेक कर ली, अब इसको बंद कर देते हैं। अब आपको फिर उसी होम पेज पे आ जाना है जहाँ पे लॉगिन करने के बाद आए थे और अगर मोबाइल पे हैं तो 3 लाइन पे क्लिक करेंगे और अगर सिस्टम पे हैं तो यहाँ पे सामने ऊपर आपको आ जाएगा AIS, देखेंगे ये आ रहा है AIS। तो ये भी रिपोर्ट चेक करने की एडवाइस दी जाती है। तो AIS पे आप क्लिक कर देंगे, फिर आपको नए पेज पे दिखाएगा ऐसे, ये आ गया आपका नया पेज। अब आपको एक ऑप्शन देखना है, एक जगह ऊपर आ रहा है AIS इंस्ट्रक्शन के साथ AIS। अब इस पे आपको क्लिक कर देना है। AIS पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने 2 इन्फॉर्मेशन आएंगी, एक आएगा TIS टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी और उसके बगल में एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, जिसे हम लोग AIS रिपोर्ट कहते हैं। तो TIS में पूरी आपको समरी मिल जाएगी आपके पैन पे। देखिए इस पे क्या आ रहा है कि आपने सैलरी ली है 9,05,152, आपने जो इंटरेस्ट लिया सेविंग अकाउंट पे वो है 16,350,
आपने जो म्यूचुअल फंड वगैरह बेचा है कुछ अगर, तो वो 50,000 का है, और इन्वेस्टमेंट जो लास्ट वाला किया है उसका दिखा रहा है। तो इन्वेस्टमेंट की एंट्री नहीं होती है, लेकिन आपकी सैलरी, अगर आपका सेविंग बैंक अकाउंट है, एफडी पे है, तो ये सारी डिटेल आपको नोट करनी है और ये सारी आपको इनकम टैक्स रिटर्न में दिखानी होगी। तो और डिटेल में देखना है तो अब आप एक ऊपर और ऑप्शन आ रहा है, यहाँ देख लीजिए, ये आ रहा है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। अब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको और डिटेल में मिल जाएगी। यहाँ पे आ रहा है, सबसे पहले आप देखेंगे आ रहा है ऑप्शन, यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं। देखिए पहले पे क्लिक है TDS TCS पे, तो उस पर आ रही समरी कि आपने इतनी सैलरी ली है। अब मैंने सेकंड ऑप्शन SFT पे क्लिक कर दिया, SFT इन्फॉर्मेशन। तो अब यहाँ पे आ जाएगा आपने कितना ब्याज लिया है। देखिए सेविंग अकाउंट्स का दिखा रहा है, अगर कोई आपकी FD है तो वहाँ का दिखाएगा, और ये सारा आपका इनकम टैक्स रिटर्न में ऑटोमेटिक आ जाता है। अगर नहीं आता है तो आपको वहाँ पे इंटर करना होगा, और अगर आप वहाँ पे इंटर भी नहीं करते हैं, ऑटोमेटिक आता भी नहीं और आप रिटर्न भर देते हैं, तो आपको फिर नोटिस आएगा कि आपने ये ब्याज लिया है, तो इस पर आपने क्यों इनकम टैक्स नहीं दिया। अगला देख लेते हैं पेमेंट ऑफ टैक्सेस। आपने कोई पेमेंट अगर की है टैक्स की तो वो ये है, और ये आ रहा है लास्ट। तो ये 4 हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपका पहला वाला, कितनी आपने अमाउंट ली है, और दूसरा वाला SFT इन्फॉर्मेशन। तो इससे आपको एक बार अपना फॉर्म 16 वेरीफाई करना है AIS रिपोर्ट से, उसके बाद 26 AS से, और तीनों का जो फाइनल तीनों में फिगर होंगे, सैलरी सेम हो, और उसके बाद सेविंग अकाउंट, FD के ब्याज, ये लेके आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे तो वो एकदम करेक्ट होगा और आपको कोई भी नोटिस नहीं आएगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप अपना इनकम टैक्स भरने से पहले फॉर्म 26 AS और AIS रिपोर्ट ज़रूर चेक कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए थैंक यू सो मच।